हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए आप सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष की सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा इंडिया की पहली किस्त हुई जारी, खाते में आ गया 10,000 रुपये। यहाँ से स्टेटस चेक करें। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो भी निवेशक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं उन्हें अपने निवेश को की गई राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन जिन निवेशकों ने फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है उन्हें कुछ आवश्यक कार्य पूरे करने होंगे और फॉर्म के फिर से सबमिट करना होगा। उसके बाद ही वह निवेशकों की गई राशि को प्राप्त कर सकेंगे। सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत निवेशक करने वाले निवेशक को लाखों संख्या में है और सभी को रजिस्ट्रेशन करने का पर राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन राशि तभी प्रदान की जाएगी जब आवेदन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे में फॉर्म में संशोधन करके उसे फिर से सबमिट करना होता है, जिसके बाद ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पर राशि मिलती है। यदि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ है तो आज ही विशेष जानकारी प्राप्त आप ही लिखी। इसे ज़रूर अंत तक वीडियो देखें। सहारा इंडिया पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अनेक निवेशकों के 10,000 की राशि प्रदान की जा चुकी है और समय समय पर प्रदान की जा रही है, क्योंकि उन्हें के रजिस्ट्रेशन को स्वीकार कर लिया गया है। अधिकारियों के द्वारा वेरिफिकेशन करते समय उनकी संपूर्ण जानकारी वेरिफिकेशन हो गई है। उनके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी सही पाई गई है और तथा डॉक्यूमेंट भी सही पाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जिन निवेशकों को आवेदन रिजेक्ट किया गया है उन्हें राशि प्रदान नहीं की गई है। आवेदन रिजेक्ट होने के कुछ कारण इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि दर्ज की गई जानकारी गलत या डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गलती हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट कम हो या फिर जिन सहकारिता समिति के लिए यह रिफंड पोर्टल जारी किया गया है उसके अंतर्गत निवेशक ना किया हो। अगर आपका आवेदन भी रिजेक्ट हुआ है तो उनमें से किसी गलती के कारण आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करने वाले ऐसे नागरिक द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। इस बारे में जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आप सभी गलतियों को एक बार ज़रूर चेक करें और उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें ताकि आपको राशि मिल सके। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है तो आपका फॉर्म को दोबारा सबमिट करने वाले ऑप्शन के जरिए फॉर्म को सबमिट नहीं करना है। पात्र को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और यह है कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के मौजूद लिखित जानकारी अगर आपके अपने ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ी है तो उसके जानकारी को ज़रूर वीडियो में देखें। उसके पश्चात ही फॉर्म को रीसबमिट करें और इस बार विशेषकर आप सभी डॉक्यूमेंट को सही से अपलोड करें और यदि कोई जानकारी गलत दर्ज की गई है तो उसे इस बार फॉर्म रीसबमिट करते समय दर्ज करें। फॉर्म रीसबमिट करने के लिए सबसे पहले जारी की जाने वाली अधिकारी पोर्टल पर चले जाना है। अब आपको होम पेज पर रीसबमिट लॉगिन का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर आपको क्लिक करना है और फिर मांगी गई जानकारी दर्ज कर देनी है। OTP के दर्ज कर देना है और लॉगिन कर लेना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म खुल कर आपके सामने आ जाएगा। अब आपको फॉर्म को अंतर्गत सही जानकारी दर्ज कर देनी है। सभी सही डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड कर देना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस प्रकार सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से आप आसानी से ऑनलाइन तरीके से उपयोग करके फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड फॉर्म को रीसबमिट करें की जानकारी हमने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है और अब आप आसानी से फॉर्म रीसबमिट कर सकते हैं। यदि फॉर्म को रीसबमिट करने में आपको कोई समस्या आती है तो ऐसे में आप अपने किसी अन्य मित्र द्वारा भी फॉर्म को रीसबमिट करवा सकते हैं या फिर किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फॉर्म को रीसबमिट करवा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।
हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए आप सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा रिफंड पोर्टल ऑनलाइन अप्लाई 2023 सहारा रिफंड का एप्लीकेशन का नया प्रोसेस शुरू। ऐसे करें रिफंड के लिए अप्लाई। अगर कई बार आवेदन करने के बाद भी आपका रिफंड आवेदन खारिज हो जाता है तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सहारा इंडिया रिफंड आवेदन की नई प्रक्रिया लागू हो गई है, जिसके तहत आप आवेदन कर सकते हैं और अपने रिफंड आवेदन को 100% स्वीकृत करा सकते हैं। और इसलिए हम आपको इस वीडियो में सहारा रिफंड ऑनलाइन आवेदन 2023 के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल ऑनलाइन 2023 के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे ताकि आप आसानी से सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन कर सकें और इसका लाभ प्राप्त कर सकें और अपना पैसा रिफंड प्राप्त कर सकें। इस लेख में हम सहारा इंडिया के उन सभी निवेशकों का गर्मजोशी तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं कि जो सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन करते हैं लेकिन हर बार फॉर्म अस्वीकार कर दिया जाता है। हम उन सभी निवेशकों को बताना चाहते हैं कि सहारा इंडिया रिफंड के लिए नई प्रक्रिया लागू की गई है, जिसके तहत आप आसानी से आवेदन करना अपना पैसा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। और यही कारण है कि हम इस वीडियो में हम आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल ऑनलाइन आवेदन 2023 के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वहीं हम आपको बताना चाहते हैं कि नई प्रक्रिया की तहत सहारा रिफंड पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन 2023 के लिए आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसमें आपका कोई परेशानी ना हो। इसके लिए हम आपकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे ताकि आप नई प्रक्रिया की मदद से आसानी से रिफंड के लिए आवेदन कर सकें और इसका लाभ प्राप्त कर सकें। वे सभी निवेशक जो सहारा इंडिया में फंसे अपने पैसे वापस करना चाहते हैं वह इन चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं, जो इस प्रकार। सहारा रिफंड पोर्टल ऑनलाइन 2023 के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट में होम पेज पर आना होगा, जो इस प्रकार होगा। होम पेज पर ही आपको डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन को ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जो इस प्रकार होगा। अब यहाँ आपको अपने आधार कार्ड के आखिरी 4 अंक दर्ज करने होंगे। इसके बाद आपको आधार के बेस्ट OTP वेरिफिकेशन करना होगा और प्रोसेस ऑब्टेन पर क्लिक होगा। क्लिक करने के बाद आपको सामने इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप भरना होगा। इसके बाद आपको इस प्रोसेसिंग ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा, जो इस प्रकार। अगर आपको इस दावे के आवेदन पत्र को ध्यान से मुद्रित करना होगा। इसके बाद आपको इस क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म पर अपनी फोटो अटैच कर के साइन करना होगा। इससे दोबारा स्कैन करने उसी पेज पर अपलोड करना होगा और प्रोसेस ऑब्टेन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह पेज खुलेगा। अब यहाँ आपको ऑनलाइन सबमिट ऑप्टिन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जो इस प्रकार होगा। अंत में इस तरह आपको आवेदन नींद की रसीद मिल जाएगी। क्लेम नंबर प्राप्त होगा, जिसे आपको प्रिंट करना होगा। इस तरह से आप अपना सहारा रिफंड पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन 2023 से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट पे कमेंट कर पूछ सकते हैं। दोस्तों, यह भी आज की सहारा रिफंड पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में आपको इसकी संपूर्ण जानकारी बताने की कोशिश की गई है, ताकि आपको सहारा रिफंड पोर्टल ऑनलाइन 2023 से जुड़ी जितने भी सारे सवालों हैं उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल सके, ताकि आपके सहारा रिफंड पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन 2023 के जुड़ी जितने भी सारे सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल सके। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की ये जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और यदि इस वीडियो से जुड़ी आपको पास कोई भी सवाल या किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में मिलने वाली जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को तक भी
ये जानकारी पहुंच सके, जिन्हें सहारा रिफंड और पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन 2023 के बारे में जानकारी का लाभ उन्हें मिल सके। बस आज के लिए इतना ही। मिलते किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी इनके साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए आप सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष के सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा इंडिया रीसबमिट फॉर्म। सहारा इंडिया का पैसा नहीं मिला तो दोबारा फॉर्म भरें। केंद्र सरकार के द्वारा सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के पैसे वापस पाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत निवेशकों अपना रिफंड पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा रिफंड के लिए एलिजिबल निवेशकों के बैंक खाते में पहले चरण में 10,000 तक का रिफंड किया जा रही है एवं रिफंड के लिए एलिजिबल निवेशक की सूची भी जारी कर दी गई थी एवं निवेशकों को एलिजिबिलिटी के आधार पर SMS के जरिए रिफंड के संबंधित SMS भेज दी गई थी। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिफंड लेने के लिए रजिस्ट्रेशन तो करवाए हैं, लेकिन 45 दिन से ऊपर समय होने के बाद भी उनका रिफंड का स्टेटस वही है, उनका आवेदन पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने द्वारा दर्ज की गई जानकारी यानी कि आवेदन की किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है, तो ऐसे में अगर वह अपना सारा रिफंड स्टेटस ऑनलाइन चेक करें तो अगर उनके अकाउंट के क्षेत्र में डिफेंसिव कम्युनिटी दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि आपका आवेदन फॉर्म में कुछ ना कुछ कमी या त्रुटि रह गई है, जिसके कारण आपका आवेदन का सत्यापन नहीं हो पाया है, इसीलिए आपका रिफंड की राशि ट्रांसफ़र नहीं की गई है। ऐसे में आप जल्द ही अपने आवेदन फॉर्म में सुधार कर ले, तभी वेरिफिकेशन के बाद आपका रिफंड जारी की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा निवेशकों को यह आश्वासन दिया गया है कि उनका रिफंड हर हाल में सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए ट्रांसफ़र की जाएगी। ऐसे में जो भी निवेशक रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनके लिए आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के द्वारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन होने के बाद 45 दिनों के अंदर ही पहली किस्त के अंतर्गत 10,000 रुपये बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जिन्होंने 45 दिन से पहले आवेदन किए हैं वह अपना आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ताकि उनका पेमेंट का स्टेटस इत्यादि जानकारी प्राप्त कर सके। सरकार के द्वारा रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है एवं एलिजिबल निवेशक को SMS के जरिए सूचित किया गया है कि ऐसे में जिन्होंने अभी तक कोई SMS प्राप्त नहीं हुआ है एवं अगर उन्हें आवेदन किए गए 45 दिन के ऊपर हो गया है तो अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ताकि अगर उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई कमी या दस्तावेज की कोई कमी रह गई हो तो वो अपना सही दस्तावेज अपलोड कर दे, या फिर उनका बैंक खाते का DBT इनेबल नहीं है या फिर आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो इन प्रक्रियाओं को जल्द ही पूरा करवा ले, तभी उन्हें रिफंड मिल पाएगा, वरना उनके रिफंड का स्टेटस पेंडिंग रहेगा। अगर आपके सारा रिफंड आवेदन फॉर्म की कोई त्रुटि आता है तो आप अधिकारी वेबसाइट में इसमें सुधार कर सकते हैं, तब जाकर आपका रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको स्टेप बाय स्टेप रीसबमिट फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, वीडियो लास्ट तक देखें। सबसे पहले सहारा इंडिया रिफंड की अधिकारी वेबसाइट पर सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं। होम पेज पर जमाकर्ता वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहां पर अपना आधार कार्ड के 4 लास्ट अंक दर्ज करके सबमिट वाले बटन को क्लिक करें। अब आपको रेस्टोरेंट मोबाइल पर एक OTP होगा, उसे OTP को दर्ज कर सबमिट वाले बटन को क्लिक करें। अब यहाँ आपको आपकी आवेदन की स्थिति दिख जाएगी। अगर आपके आवेदन की स्थिति में डिफेंसिव कम्युनिकेट लिखा दिखाई दे रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपके आवेदन फॉर्म में कोई कमी रह गई है। अब आप आवेदन की स्थिति वाले विकल्प पर क्लिक करके जो भी गलती या कमी रही हो उसको सुधार कर फॉर्म को रिसबमिट कर सकते हैं। सारा रिफंड के लिए जिन निवेशकों के रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि होने के कारण उनका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर
पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसे में उन्हें रिफंड नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में निवेदन अधिकारी वेबसाइट के रिफंड की स्थिति पेमेंट या स्टेटस आवेदन को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ताकि उन्हें रिफंड का स्टेटस का पता लग सके। अगर कोई कमी रही हो तो वह तुरंत सुधार कर ले, तभी उन्हें रिफंड मिल पाएगा। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इसमें कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सपोर्ट में। आज हम बताने वाले सहारा इंडिया परिवार के 10,000 रुपये नहीं मिले तो जल्दी करें यह काम, तुरंत मिलेगा पैसा। सहारा इंडिया परिवार के 4 सहकारी समिति में देश के करोड़ों निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं, जिन पैसे को रिफंड करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च की गई थी, जिसके तहत रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहारा इंडिया परिवार रिफंड पोर्टल के जरिए उन्होंने घर बैठे बैठे रिफंड लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए थे। उन्हें पहले चरण में 10,000 तक रिफंड किया जा रही थी। केंद्र सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए सहारा के निवेशकों को रिफंड के रूप में वापस लौटाया जाएगा। ऐसे में अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया में किसी भी फंड में फंसा हुआ है और आप रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो आपको लिए जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल कैसे काम करता है, क्या इसका पूरा प्लान है और रिफंड किस प्रक्रिया से निवेशकों को मिलेगी। इसके संबंधित जानकारी विस्तार से बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सहारा इंडिया के विभिन्न फंड में जिन निवेशकों के निवेश किया था और उनका मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद रिफंड नहीं मिल पा रहा है, उनको रिफंड करने के लिए केंद्र सरकार की CRC सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआती की थी, जिसके जरिए सरकार 5,000 करोड़ 45 दिवसों में भीतर ट्रांसफ़र करेगी। आपको बता दें कि सहारा इंडिया के विभिन्न फंड सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यूनिवर्सिटी मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एवं स्टार मल्टीपर्पज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के में देश के करीब कोने कोने को लाखों निवेशकों को 1.12 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, जिन पैसे को रिफंड करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआती कर दी गई है, जिसके तहत अभी रिफंड की प्रक्रिया शुरू करके प्रत्येक एलिजिबल निवेशकों को 10,000 तक वापस किया जा रहा है। सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड की प्रक्रिया के लिए सरकार ने सिरे से रोड मैप तैयार करने रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह जल्द से ही सभी एलिजिबल निवेशकों को रिफंड कर दी जाएगी। इसके लिए सरकार कर के निवेशक को रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कर रही है। यह रिफंड के लिए एलिजिबल निवेशक के बैंक खाते में पहले चरण में 10,000 तक ट्रांसफर किया जा रहा है। रिफंड के लिए एलिजिबल निवेशकों को SMS के जरिए सूचित कर सहारा उनके बैंक खाते में 30 से 45 दिवस के भीतर रिफंड अमाउंट क्रेडिट कर रही है। सहारा इंडिया के विभिन्न फंडों में देश के करोड़ों निवेशक अपनी गाड़ी कमाई की लगाकर थे, जिसको रिफंड पाने के लिए लोग डर के ठोकरें खा रहे हैं। जिसके बाद सरकार के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल शुरुआती की गई, जिस पोर्टल के जरिए पहले चरण में निवेशकों को 10,000 तक दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो सहारा ग्रुप के में देश के करीब 26 राज्यों में 2.76 करोड़ रुपए, छोटे निवेशकों के 80,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा अगर इन निवेशकों को पहले चरण में 10,000 तक रिफंड की जाती है तो सरकार को लगभग 27 करोड़ रुपए चाहिए। ऐसे में सरकार के द्वारा धीरे धीरे करके सभी निवेशकों के पैसे वापस की जा रही है। सहारा में करीब 1.12 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। ऐसे में सरकार जल्द ही इस पर कोई उचित कदम उठाकर सभी निवेशकों को उचित समय में रिफंड कर देगी। रिफंड सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए जिन निवेशकों के रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उन्हें 45 दिनों के अंदर फंसा हुआ पैसा बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। पैसे उन निवेशकों को दिया जाएगा जिनकी मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो चुका है। उन्हें पहले चरण में 10,000 तक वापस लौटाया जाएगा। अभी सरकार की ओर से रिफंड के लिए 10,000 की राशि तय की गई है। ऐसे में निवेशक से सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की स्थिति चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दस्तावेज का वेरिफिकेशन सहारा ग्रुप की समिति द्वारा 30 दिनों में भीतर करके ऑनलाइन
क्लेम दर्ज कर दी जाएगी। इसके बाद निवेशकों को SMS के जरिए सूचित किया जाएगा। उसके बाद उनके बैंक खाते में 15 दिनों के भीतर पैसे क्रेडिट कर दी जाएगी। सारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों को पहले चरण में 10,000 तक का ट्रांसफर की जा रही है। जिन निवेशकों को रिफंड लेने के लिए सारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है वह रिफंड पोर्टल पर जाकर के अपने रिफंड की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। रिफंड के लिए एलिजिबल निवेशक SMS के जरिए सूचित कर दिया गया है। ऐसे में आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सारा रिफंड के अधिकारी वेबसाइट पर विजिट करें। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आई होप सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष के सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा इंडिया परिवार। सहारा निवेशकों को बड़ी मुसीबत, यह काम करें वरना पैसा नहीं मिलेगा। सहारा इंडिया परिवार, सहारा इंडिया का फंसा पैसा पर हुआ बड़ा बदलाव। अचानक सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय ने किया ऐलान। सहारा इंडिया पैसा को लेकर अभी बड़ी ऐलान को जारी कर दिया है। तो आप सभी लोग भी सहारा इंडिया के मालिक हैं तो आप सभी के लिए यह खबर आ गया है, क्योंकि सुब्रत राय ने अचानक यह फैसला को जारी किया है, जिससे सभी सहारा वालों को पैसा जल्द ही वापस किया जाएगा। सहारा इंडिया का पैसा जो 15 सालों से लगभग फंसा हुआ है, उन सभी का आज से समस्या का समाधान होने जा रहा है और सहारा का पैसा वापस होने जा रहा है। सहारा इंडिया की तरफ से कुछ नई गाइडलाइन किया गया है, जो कि सभी सहारा निवेशकों को पालन करना जरूरी है, तभी आप सभी को सहारा इंडिया का पैसा वापस किया जाएगा। सहारा इंडिया में फंसे पैसे को लेकर पिछले कुछ दिनों पहले अमित शाह ने सभी सहारा निवेशकों के लिए नए पोर्टल को जारी किया था, जिसमें सभी सहारा निवेशकों को पैसा 10,000 का पहली किस्त दिया जा रहा था। इस पर 10,000 रुपये को लेने के लिए आप सभी लोगों को सहारा इंडिया पैसा को लेकर जो अमित शाह के द्वारा जारी किया गया था पोर्टल, उस पर जब भी को जाकर ऑनलाइन करना है या फिर आप सभी को नज़दीकी कैफ़े में जाकर ऑनलाइन करवा सकते हैं। और यह जो सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय की तरफ से जो गाइडलाइन को जारी किया गया है, वह आप सभी को मैं बता दूं कि सहारा इंडिया के एजेंट के पास जितने भी लोग अपने पैसे को जमा किए हैं, वह सभी पैसा का रसीद को आप सभी लोग को सहारा इंडिया के वेबसाइट पर जाकर अपलोड करना है या सहारा इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई ईमेल ID पर जाकर आप सभी लोग को भेज देना है। इससे सहारा इंडिया को कौन से सहारा में, अगर आप भी सभी लोग सहारा इंडिया के निवेशक हैं तो ऐसे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप सभी के लिए हमने वीडियो लास्ट तक देखें। आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल मनीष से सपोर्ट करें, ताकि आप सभी को सहारा इंडिया से जुड़ी कोई भी खबर आए तो सबसे पहले मिल जाए और सभी को हर रोज ऐसे ही सहारा इंडिया से जुड़ी पल पल की खबर दी जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आई होप सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष के सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा पैसा रिफंड, जाने कब तक मिलेगा निवेशकों का पैसा। बड़ी खबर, सहारा इंडिया का पैसा निवेशकों को कब तक मिलेगा, इसे लेकर लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। लगभग 13 करोड़ निवेशकों सहारा से यह जवाब मांग रही हैं कि उनका पैसा कब मिलेगा, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई बयान आचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि भी निवेशकों अपने पैसे को रिफंड को लेकर पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, लेकिन उनका समस्या का समाधान कहीं भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। सहारा इंडिया में फंसे पैसों को लेकर एक खुशखबरी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द अग्निवेशक का पैसा सहारा समिति द्वारा रिफंड किया जाना है। कुछ समय पहले ही अमित शाह जी द्वारा सहारा रिफंड क्लेम पोर्टल का लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के जरिए आप
अपने पैसों का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हाल ही में इस पोर्टल के जरिए करोड़ों लोग ने अपने पैसों को रिफंड हेतु ऑनलाइन क्लेम किया है, लेकिन लोगों को पैसा अभी भी वापस नहीं मिला है। पोर्टल के लॉन्च के दौरान बताया गया था कि लोगों को पैसा 30 से 45 दिनों के अंदर उनके बैंक खाते में आधार डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जाएगा, लेकिन लोगों को अब तक ऑनलाइन अपने पैसे क्लेम किए हुए 3 से 4 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक पैसा रिफंड का कोई भी मामला सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में निवेशकों को चिंता और ज़्यादा बढ़ चुकी है। उनका पैसा उन्हें मिले भी या सरकार उनके साथ छलावा कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। लोगों को अपनी मेहनत की कमाई को सहारा इंडिया में जमा कराया था और उन्हें रिफंड भी नहीं मिल रहा है। सहारा इंडिया में लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों के अपना पैसा जमा कराया है। निवेदक सहारा सरकार के हमेशा सवाल पूछ रही है और उनके जवाब भी मांग रही है कि उनका पैसा कब तक मिलेगा। सारा निवेशकों का पैसा इस बैंक में लगभग 13 साल से फंसा हुआ है, जिन्हें लेकर जमकर हंगामा मच रहा है। सरकार भी निकम्मी बैठी है। लोगों का पैसा रिफंड करने में जनता का कुछ भी योगदान नहीं दे रही है। निवेशकों का पैसा जल्द ही वापस मिलने में ऐसा कोई सूत्रों का मानना है कि यह भी कहा जा रहा है कि निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द उन्हें ब्याज समेत जोड़कर वापस किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार सहारा इंडिया पैसे रिफंड को लेकर और भी सख्ती रखने वाली। यदि सहारा लोगों का पैसा रिफंड नहीं करती है तो उसे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन भी लोगों का सहारा डिफेंसी कम्युनिटी रिफंड क्लेम करने के बाद मैसेज आ रहा है, अब उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का पैसा उनके बैंक खाता में पहुंचाया जाएगा, बस थोड़ा टाइम लग सकता है। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सारा रिफंड ऑनलाइन अप्लाई 2023। सारा रिफंड में अप्लाई करने का नया प्रोसेस शुरू। ऐसे करें रिफंड के लिए अप्लाई। क्या आप लोगों ने भी सहारा कंपनी के निवेशकों की निवेश किया था और आप लोगों का भी पैसा डूब गया है? तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सहारा द्वारा अब लोगों के पैसे लौटाए जा रहे हैं। जहां दोस्तों, यदि आप लोगों ने भी निवेश किया है और आप लोगों का पास भी निवेश का बॉन्ड पेपर है, तो आप लोगों का भी पैसा वापस मिल सकता है। सारा रिफंड करने के लिए एक नया पोर्टल को जारी किया गया है, जिसके तहत आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों का ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसकी जानकारी आज आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया और उन लोगों का आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया किसी कारणवश हो, तो उन सभी के लिए एक खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि सहारा द्वारा रिफंड की एप्लीकेशन प्रोसेस की एक नई प्रक्रिया को शुरू किया गया है, जिसमें आप लोगों का 100% आपके रिफंड का पैसा लौटाया जाता है और आवेदन रूप एक बार में हो चुका है। तो इसीलिए आप लोग अगर इसके बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं और सारा रिफंड में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं और अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा पोर्टल के रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हेतु आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ में रखना होगा, ताकि आप लोगों को आवेदन करने वक्त किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। यदि आप लोग अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आप सभी ग्राहकों को तहे दिल से स्वागत है इस नई पोस्ट वीडियो पर। दोस्तों, आज
आप लोगों को सहारा इंडिया रिफंड के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे, जैसे कि आप लोगों को कैसे आवेदन करना है और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। अगर आप लोगों को आवेदन बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है तो फिर से कैसे आवेदन करें, इसकी नई प्रक्रिया क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आगे सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सपोर्ट में। आज हम बताने वाले सहारा इंडिया का पैसा वापसी को लेकर डीएम को घेरा तो क्या जवाब मिला, उसी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पिछले कई वर्षों से देश के करोड़ों लोगों का पैसा